नमस्कार। आज मैं आपको भगवान विष्णु के हंस अवतार की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद से ली गई है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने परम शिष्य और मित्र उद्धव को ज्ञान का यह उपदेश देते हैं। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। लोक पितामह ब्रह्मा अपने निवास स्थान ब्रह्मलोक में अपनी भव्य सभा लगाए बैठे थे। यह सभा ब्रह्मांड के केंद्र में ज्ञान और तपस्या का सर्वोच्च स्थल थी। यहाँ देव, ऋषि, मुनि और सिद्धजन एकत्रित थे, जो वेदों के मंत्रों और सृष्टि के रहस्यों पर विचार विमर्श कर रहे थे। ब्रह्मा स्वयं कमल के आसन पर विराजमान थे। उनका मुखमंडल दिव्य तेज से प्रकाशित था। उसी समय ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभा में पधारे। यह चारों कुमार ज्ञान और वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। उनके मुख पर ब्रह्म ज्ञान का अनोखा तेज झलक रहा था। जब वे सभा में प्रविष्ट हुए, तो उनकी अलौकिक पवित्रता से संपूर्ण वातावरण और भी शुद्ध हो गया। सभी ने खड़े होकर उन्हें आदर दिया। सनकादि कुमारों ने कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या के माध्यम से वेदों और उपनिषदों के सभी गूढ़ अर्थों को आत्मसात कर लिया था। वे जानते थे कि आत्मा सत्य है और संसार मिथ्या है, किंतु इतने ज्ञान के बावजूद उनके मन में एक ऐसा सूक्ष्म संदेह उत्पन्न हो गया, जिसका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। यह संदेह केवल सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव से जुड़ा था। विनम्रता पूर्वक भगवान ब्रह्मा के सामने बैठकर सनकादि कुमारों ने अत्यंत आदर से अपना प्रश्न रखा। पितामह, हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य और वैराग्य से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन एक उलझन है। जब हम समाधि में लीन होते हैं, तो विषयों जैसे सुंदर रूप या स्वादिष्ट भोजन का कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु जब हम आंखें खोलकर संसार में आते हैं, तो मन फिर से विषयों की ओर खिंचा जाता है। हमारा प्रश्न है, क्या विषय यानी कि बाहरी वस्तुएं बलपूर्वक मन में प्रवेश करके उसे दूषित करते हैं, या मन ही अपने स्वभाव के कारण ललायत होकर विषयों की ओर भागता है? और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मोक्ष की कामना करने वाला साधक मन और विषयों के इस असहनीय गठबंधन को जड़ से कैसे तोड़ सकता है? कृपया करके हमें इसका निवारण बताइए। भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्रों के इस प्रश्न को गंभीरता से सुना। वे सृष्टि के कर्ता थे, वेद उनके मुख से प्रकट हुए थे, लेकिन यह प्रश्न ब्रह्मा के मूल स्वरूप और माया की जटिलता से संबंधित था। ब्रह्मा ने स्वयं विचार किया, यह प्रश्न इंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार के परे है। मैं स्वयं रजोगुण यानी सृष्टि की प्रवृत्ति से युक्त हूँ और इस सृष्टि के कार्य में संलग्न हूँ। मैं भले ही वेदों का ज्ञान रखता हूँ, पर माया के मूल बंधन और आत्मत्व का ऐसा सटीक अनुभव जन्य उत्तर केवल वही दे सकते हैं, जो सत्व गुण यानी विशुद्ध ज्ञान के अधिष्ठता और संसार के नियंता हैं। ब्रह्मा ने जब अपने पुत्रों के गूढ़ प्रश्न का उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ पाया, तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सृष्टि के पालक भगवान विष्णु का हृदय से आवाहन किया। ब्रह्मा की प्रार्थना किसी मंत्र या स्तुति के रूप में नहीं थी, बल्कि यह एक पिता का सरल समर्पण था, जो अपने जिज्ञासु पुत्रों के लिए परम ज्ञान चाहता था। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। आपका शुद्ध सत्व स्वरूप ही मेरे पुत्रों के अज्ञान रूपी संदेह को मिटा सकता है। कृपया करके आएं और इस सभा को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। सभा में बैठे हुए ऋषि मुनि, सनकादि कुमार और स्वयं भगवान ब्रह्मा सभी एक गहरी शांति में डूब गए। वे जानते थे कि अब इस सभा में कुछ अलौकिक घटने वाला है।
जैसे ही भगवान ब्रह्मा का ध्यान पूर्ण हुआ, ठीक उसी क्षण, उसी दिव्य सभा के मध्य में, बिना किसी पूर्व सूचना या शोर के, एक अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी हंस प्रकट हुआ। यह हंस पूर्ण रूप से श्वेत था, मानो साक्षात बर्फ या शुद्ध प्रकाश से बना हो। उसके पंखों से ऐसी कांति निकल रही थी जो इंद्रियों को शांत कर देती थी। उस हंस के मुख में ज्ञान का ऐसा दिव्य तेज फूट रहा था कि सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी पुरुषों का तेज भी उनके सामने फीका पड़ गया। उसकी आंखें करुणा और अनंत ज्ञान से भरी हुई थी। वह हंस ऐसे शांत और स्थिर भाव से खड़ा था कि लग रहा था जैसे साक्षात वेदांत का सार मूर्तिमान होकर आया हो। हंस के प्रकट होते ही पूरी सभा में एक क्षण के लिए ठहराव आ गया। हवा थम गई और चारों ओर केवल उस हंस का दिव्य प्रकाश और मौन व्याप्त था। सनादि कुमार, जो स्वयं परम ज्ञानी थे, इस रूप के अद्भुत तेज को तुरंत पहचान गए। वह समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा अपने भक्तों को उपदेश देने के लिए इस वेश में आए हैं। ब्रह्मा के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। देवताओं और ऋषियों ने हाथ जोड़कर उस महाहंस को प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत उठकर अपने पुत्रों और ऋषियों के साथ मिलकर भगवान हंस की पूजा की। उनका चरण धोने का जल और अर्पित करने की सामग्री समर्पित किए, जैसे किसी परम पूज्य अतिथि का सम्मान किया जाता है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बैठने के लिए कमल के आसन की ओर संकेत किया। हंस भगवान उस कमल के आसन पर ऐसे विराजमान हुए जैसे कोई ज्ञान की ज्योति कमल पर स्थापित हो गई हो। उनका श्वेत, शांत और तेजस्वी रूप सभा को दिव्य शांति से भर रहा था। सभी की आंखें अब उस परम पिता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी ओर लगी थी। सभा अब ज्ञान के गूढ़तम प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए तैयार थी। अब ज्ञान के उच्चतम शिखर से उपदेश का समय था। जब सभी शांत हो गए, तो सनकादि कुमार ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उस तेजस्वी हंस से पूछा, आप कौन हैं? और फिर अपना मूल प्रश्न भी दोहराया। इससे पहले कि वह उनके संदेह का उत्तर देते, भगवान हंस ने एक मधुर और गंभीर वाणी में स्वयं उनसे एक प्रति प्रश्न किया। हे ऋषियों, आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। आप यह क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप मुझ में, आप में और इस सृष्टि में कोई भेद देखते हैं? यदि आप इस शरीर को मैं समझते हैं, तो यह शरीर भी आप सबके शरीर की तरह केवल पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जब मैं और आप अलग कैसे हो सकते हैं? यदि आप इस आत्मा को मैं समझते हैं, तो उस आत्मा का निवास तो सब में है, इसीलिए वास्तव में हम सभी एक ही हैं। इस प्रति प्रश्न से उन्होंने यह सिद्ध किया कि भेद केवल अज्ञानता के कारण है और अद्वैत ही परम सत्य है। इसके बाद हंस भगवान ने सनकादि कुमारों के मूल प्रश्न का समाधान देना आरंभ किया। मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं? उन्होंने समझाया कि यह प्रश्न ही माया पर आधारित है, क्योंकि मन और विषय दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वे दोनों ही अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। हे ज्ञानियों, मन विषयों में प्रवेश करता है या विषय मन में, यह भेद तभी तक है जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है। यह सब स्वप्न जैसा है। उन्होंने बताया कि यह सारा खेल अज्ञान के कारण होता है। जैसे जब आप सो रहे होते हैं, तो एक सपना दिखाई देता है। सपने में आप दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, वह सपना और उससे जुड़े सारे बंधन मिथ्या हो जाते हैं। यह संसार और इसके विषय भी उसी स्वप्न के समान हैं।
जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर और संसार को सत्य मानेगा, तब तक मन और विषय एक दूसरे को खींचते रहेंगे। भगवान हंस ने मुक्ति का अचूक उपाय बताया। मन और विषयों के बंधन को काटने का एकमात्र उपाय है विषयों का चिंतन करना छोड़ देना। उन्होंने कहा कि मन की चंचलता को दूर करने के लिए वैराग्य और सच्चा ज्ञान रूपी तलवार का उपयोग करो। तुम्हें यह दृढ़ता से जान लेना चाहिए कि आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, वह सब क्षणभंगुर और नाशवान है। मन को विषयों की ओर जाने से रोकने का सबसे सरल तरीका है निरंतर निरंतर परमात्मा पर ध्यान करना। जब मन किसी सर्वोच्च और शुद्ध वस्तु में स्थिर हो जाता है, तो वह नीचे के तुच्छ विषयों से भटकना छोड़ देता है। हंस भगवान ने अंत में कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो यह सिद्ध कर दे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब ना तो मन रहता है और ना ही विषयों की लालसा। इस गूढ़ और सरल उपदेश को सुनकर सनादि कुमारों के मन का सारा संदेह दूर हो गया। वे परम शांति और परमानंद की स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बार बार उस ज्ञान स्वरूप भगवान हंस को प्रणाम किया। ज्ञान का उपदेश देने के पश्चात भगवान हंस उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हंस अवतार में ब्रह्मा के माध्यम से संसार को अद्वैत्व ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपदेश प्रदान किया, जिसे आज भी हंस गीता के रूप में पूजा जाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।